हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो बेटा आपको इससे पहले हम चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज की वीडियो आपको अपलोड करी गई थी। इसमें आपको समझाया गया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। नाउ इस लेक्चर में अब आपका टॉपिक है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नया नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि एपी तो आप सबने पढ़ा था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या? ये भी एक सीरीज ही है। जिस लाइक आपने रीजनिंग क्वेश्चन करे होंगे कभी भी, तो रीजनिंग क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीरीज दी होती है, तो वही सीरीज है। जब आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी सीरीज जिसके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं वो आपकी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी कहलाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक ऐसी सीरीज होती है जिसके कॉमन रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। मींस एपी में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है और जीपी में कॉमन रेशियो इक्वल होता है। तो इस सीरीज की जो सीरीज होती है वो होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लास्ट ए आर माइनस 1। क्लियर बेटा? सर ए आपको पता ही है, वेयर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो। और निकालते कैसे? आर निकालने का जब उसमें डिफरेंस था तो हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया था। यहां पर हम रेशियो ले रहे हैं तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का हम डिवाइड करेंगे। क्लियर बेटा? अब सीरीज में सेम ऐसी आपको मैं कोई सीरीज दिया, आपको उन्होंने आपको उसका कहा कि एन टर्म निकालना है। एन टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है an इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, an इक्वल टू nth टर्म। सेम ऐसे ही l इक्वल टू होता है a r की पावर n माइनस 1, मींस l इक्वल टू लास्ट टर्म। क्लियर बेटा? एन टर्म फ्रॉम लास्ट, एन पीछे से कोई सीरीज का आपको टर्म निकालना है, एन टर्म फ्रॉम लास्ट। एन टर्म फ्रॉम लास्ट निकालने का मतलब होता है एल अपॉन आर की पावर n माइनस 1। क्लियर बेटा? आगे एसेंस सम निकालने का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इफ आर इज ग्रेटर देन 1, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इफ आर लेस देन 1। एक होता है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अगर कोई सीरीज जीपी में है और वो इनफाइनाइट तक जा रही है, उसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। ये सीरीज जो थी n तक जा रही थी, तो उस सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला होता था a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अगर सीरीज इनफाइनाइट तक जाती है तो उस सीरीज का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। क्लियर? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। सिलेक्ट आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था a प्लस b अपॉन 2। इसी प्रकार ज्योमेट्रिक मीन होता है तो होता है रूट ए बी। क्लियर? 3 स्टैंडर्ड टर्म्स इन जीपी। जीपी के 3 स्टैंडर्ड टर्म होते हैं ए अपॉन आर, ए आर। 4 स्टैंडर्ड टर्म्स इन जीपी, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म है जिनका हम यूज करते हैं। क्लियर बेटा? आपके बात समझ में आई? यही से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। क्लियर बेटा? चलिए आइए देखते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने, एक सीरीज दी मैंने 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 8। क्या ये सीरीज एपी में जीपी में है? तो जीपी में देखने के लिए आपको चेक करना होगा a2 में a1 का डिवाइड कीजिए, a3 में आप a2 का डिवाइड कीजिए, a4 में आप a3 का। अगर ये कॉमन रेशियो 1/2 में 1 का डिवाइड,
1/4 में 1/2 का डिवाइड, 1/8 में 1/4 का डिवाइड। 2 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 2 कितना है आपके पास 1/2 1/2 1/2। यस, दिस सीरीज इज अ जीपी। ये सीरीज कैसी है? जीपी सीरीज। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आपसे कहा फाइंड फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था am इक्वल टू a 4 इक्वल टू a r की पावर 4 माइनस 1। a कितना है इसके अंदर? फर्स्ट टर्म 1, r कितना है 1/2 की पावर 3, इट मींस 1/8। देखिए फोर्थ टर्म आपका 1/8 ही है। क्लियर? तो बेटा इसी तरह से आपको समझाया। इस एग्जांपल को नोट करते हैं, आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या कहता है? एक एग्जांपल लिया मैंने 1 2 4 8, लास्ट में दे दिया मैंने आपको 1024। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज। इस सीरीज के आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आप? क्या लिखा है आपको? a इक्वल टू तो 1 है। कैसी है सीरीज? आपकी जीपी में है, क्योंकि कॉमन रेशियो सबका 2 आ रहा है। लास्ट टर्म l इक्वल टू 1024, यही दिया है। तो लास्ट टर्म आपको गिवन हो तो क्या लगाते हैं? l इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1। l की वैल्यू 1024, a इक्वल टू 1 r की पावर यानी 2 की पावर n माइनस 1। इसको आप 2 की पावर कितना ले सकते हैं? आप 10 ले सकते हैं 1024 को। नाउ 2 की पावर n माइनस 1। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, जब आपने दोनों तरफ कंपेयरिंग करी तो n माइनस 1 इक्वल टू 10, नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज के अंदर कितने आएंगे? 11। क्लियर बेटा? इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझाया, इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझाया। क्लियर बेटा? नोट करिए इसको, इस एग्जांपल को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आप यही एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से। 2 4 8 1024। फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। अब पीछे से आपको फोर्थ टर्म निकालना है सीरीज का। फोर्थ टर्म पीछे से इसका निकालना है, कैसे करेंगे आप? क्लियर? एन टर्म फ्रॉम लास्ट वाला होगा। ए क्या है सीरीज का? 2, आर निकाला आपने 4/2 इक्वल टू अगेन 2, एल लास्ट टर्म 1024। फोर्थ टर्म from last equal to L upon R की पावर n minus 1 and 1024 upon 2 की पावर 4 minus 1, 2 की पावर 3, 1024 upon 8, 1, it is क्लियर बेटा? देखिए आपने 1024 में आपने डिवाइड किया 8 से, 8 बन जा 8, 2 8 टू जा 16, बचा कितना आपके पास 4 6, 8 8 जा 64, यानी कितना आया आपके पास निकल के 128। तो पीछे से आप सीरीज का जब फोर्थ टर्म निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा? 128। नोट करिए इसको बेटा। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस सीरीज के लिए सम निकालना है। क्लियर बेटा? इसी सीरीज को अगर आप ले लें तो देखिए
2 4 8 find the sum of 6 terms of this series। इस सीरीज का सिस्टम का सम a इक्वल टू 2, r इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू कितना है आपके पास 6। सम निकाल रहे हैं। r कैसा है, r इज ग्रेटर देन 1, r की वैल्यू 2 आ रही है, 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा है तो s इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 2 इंटू 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है 64 माइनस 1 अपॉन 1 देन 2 इंटू 63 126 आंसर आया था। अगर सीरीज दे रखी है तो आपको सम निकालना है, इस तरह से आप उस सीरीज का सम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर बेटा। आगे चलते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अगर यही सीरीज आपको दी है, क्लियर बेटा, और यही सीरीज आपको देने के बाद आपसे कहते हैं फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। a इक्वल टू कितना है इसके अंदर 2, r निकाला आपने 4/2, इसमें r की कोई आपको ऑप्शन नहीं है कि r सॉरी अगर इस सीरीज के लिए हमेशा r जो होगा वो लेस देन होगा। सीरीज थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप इस सीरीज के लिए लेंगे तो उस सीरीज में r आपकी छोटा होगा, यानी 1 1/2 1/4 1/8। तो आपने इस सीरीज के लिए जब r निकाला कितना आया 1/4 into 1 1/2 into 1 1/2। एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होता है a/1 minus r into 2/1 minus 1/2 2 into 2/2 minus 1 4। उस सीरीज का जो सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही थी उस सीरीज का सम जो होगा वो कितना आएगा आपका 4। क्लियर बेटा, समझ में आया आपके? इस तरह से नोट करें इसको। चलिए बेटा आगे चलते हैं, हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं किसी सीरीज का। ज्योमेट्रिक मीन देखिए, फाइंड एग्जांपल है आपका, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 32। इन दोनों के बीच का आपको ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू कितना होता है रूट ए बी, यानी 2 into 632 कितना आ गया 64 और 64 का स्क्वायर में कितना आ गया 8। तो आपने इस तरह से इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट किया। क्लियर बेटा। ज्योमेट्रिक मीन के बाद अगर इसी के बीच में आपको नंबर्स फाइंड आउट करने पड़ते तो इस तरह से फाइंड आउट करते। देखिए फाइंड इंसर्ट 4 numbers between 2 and 32। 2 और 32 के बीच में आपको 4 नंबर्स फिट करने हैं। इंसर्ट सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस is in GP। तो सीक्वेंस होना चाहिए वो GP में होना चाहिए। तो आपको सीरीज के अंदर रखी थी आपके पास 2, आपने लिया G1 फिर G2 G3 G4 और ये आपके पास 32 है। क्लियर बेटा। अब आपको दिख रहा है a इक्वल टू इसमें कितना है 2, l कितना है आपके पास 32 और n कितना है आपके पास टोटल 6 टर्म। क्लियर दिख रहा है आपको? L वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप, L इक्वल टू A R की पावर n माइनस 1 देन 32 इक्वल टू 2 into 2 की पावर R नहीं पता हमें, R की पावर n माइनस 1 उसे 16 कैंसिल किया, 16 इक्वल टू R की पावर n माइनस 1। n कितना है आपके पास 2 की पावर 6 माइनस 1 then 16 equal to 2 की पावर 5
और r की पावर 5, r इक्वल टू कितना आ गया 16 की होल पावर 1/5। क्लियर? तो आप किसको सकते हैं 16 को 2 की पावर 4 की होल पावर अपॉन 5 मींस 2 की पावर 4/5। नाउ g1 इक्वल टू ar, a की वैल्यू 2 into 2 की पावर 4/5 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं और 2 की पावर 9/5। g2 निकालेंगे ar स्क्वायर 2 into 2 की पावर 8/5 then 2 की पावर 13/5। सेम g3 निकालेंगे ar क्यूब 2 into 2 की पावर 12/5 then 2 की पावर 17/5। तो इस तरह से आपके कोई टर्म निकालने होंगे तो आप इस तरह की टर्म आप इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नोट करें बेटा इसको आप। तो बेटा आगे चलते हैं हम इस सीरीज के स्टैंडर्ड पर। अभी सर ये जो क्वेश्चन आपने 3 स्टैंडर्ड टर्म दिए हैं इनका यूज कहां होता है? इसके लिए एक क्वेश्चन होता है आपका इफ एग्जांपल इफ प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers in GP is 1 and sum of these numbers is is 3, find the numbers and the numbers। अब देखिए a let 3 स्टैंडर्ड टर्म let 3 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देखेंगे आप इसका let 3 स्टैंडर्ड टर्म्स इन GP क्या होते हैं a upon r a ar अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट दिया है इनका इक्वल टू 1 तो r से r कैंसिल aq इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 एंड सेकंड कंडीशन सम ऑफ दिस प्रोडक्ट कितना दे रखा है दिस टर्म्स इज 3 ये आपने कॉमन लिया r इज 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 3 a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 3r r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल टू 0 ये बन गया आपका r माइनस 1 का स्क्वायर r की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गया आपके पास r की वैल्यू 1 जब r 1 आ गया आपका सो सीरीज क्या बनी आपके पास 1 1 1। क्लियर बेटा? या आपको सीरीज का सम जो दे रखा था आपको ले लीजिए 1 अपॉन कोई भी सीरीज का सम आता है तो इस तरह से आप उसको फाइंड आउट करेंगे। क्लियर बेटा? तो इस तरह से मैंने आपको समझाया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या? ऐसी सीरीज जिसका कॉमन रेशियो सेम होता है वो सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। उस सीरीज का सीक्वेंस किस तरह से होता है? उस सीरीज का सीक्वेंस जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। अगर उस सीरीज का एंड टर्म निकालना है तो वो इस तरह से निकालेंगे। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको बताया e r की पावर n माइनस 1। एंड टर्म फ्रॉम लास्ट अगर उस सीरीज का एंड टर्म फ्रॉम लास्ट निकाला जाता है तो l अपॉन r की पावर r माइनस 1। सम निकालने का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1 r इज लेस देन 1 देन a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज अगर कोई सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है सम ऑफ इनफाइनाइट कितना होता है a अपॉन 1 माइनस r। क्लियर? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b दो नंबर्स आपको दे रखे हैं जो जीपी में है उनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है तो कितना होता है √a।
3 स्टैंडर्ड टर्म अगर जीपी में फाइंड आउट करनी है तो a upon r a ar, 4 स्टैंडर्ड टर्म a upon r q a upon r a r तो यार इससे रिलेटेड आपको मैंने कुछ एग्जांपल समझाए थे। तो बेटा इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।